नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहता है और कौन सा ग्रह आपके पूर्व जन्म के बारे में बता सकता है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। अगर आप अपना पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं कि आपने जो एक बार पढ़ा, जो एक बार लिखा, वो आपको लंबे समय तक याद रहे, तो पढ़ते समय अपने साथ एक लोटे में या एक गिलास में पानी भर के अपने पास रखिएगा। अब ऐसा मत रखिएगा कि टेबल पे पानी भर के रख लिया, पानी गिरा, सारी टेबल खराब हो गई। आसपास में नीचे रख लें, कहीं दूर रख लें, लेकिन पानी एक पात्र में भर के अपने पास रखिएगा पढ़ते समय। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा और पढ़ी हुई चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और जानेंगे 20 अगस्त 2023 के पंचांग के बारे में। दिनांक 20 अगस्त 2023, दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, राहु किस तरह से पूर्व जन्म और पितरों से संबंध रखता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसा गुंजन ने शुरुआत में कहा कि एक ऐसा ग्रह है जो आपके पूर्व जन्म से संबंध रखता है और आपके पूर्व जन्म के बारे में जानकारी दे सकता है। तो आपको बता दें कि वो ग्रह है राहु। राहु किस तरह से पूर्व जन्म और पितरों से संबंध रखता है? देखिए, राहु की जो गणना है ये सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। जो सूर्य का परिक्रमा पथ है, चंद्रमा जब उस पे 2 पॉइंट्स पे काटता है तो उससे राहु और केतु का निर्माण होता है। सूर्य अगर प्राण है तो चंद्रमा होता है मन। राहु इसी मन और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का जो सहयोगी है केतु, ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। यानी राहु आपके पूर्व जन्म के बारे में बता सकता है और केतु आपको मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचा सकता है। ये जीवन के तमाम रहस्यों को खोल सकता है, इसीलिए इसके रहस्यमयी ग्रह भी कहते हैं। पूर्व जन्म से किस तरह के कर्म थे आपके, किस तरह के संस्कार थे आपके, किस तरह के कर्म और संस्कार आप इस जीवन में लेकर आए हैं और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात कुंडली के राहु से जानी जा सकती है। केतु जिस ग्रह की राशि में होता है उस ग्रह को कुंडली का कर्म नियंत्रक ग्रह भी कहते हैं, और राहु जिस ग्रह की राशि में होता है वो ग्रह पूर्व जन्म के संपर्कों को बता देता है। राहु का पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म का संबंध समझकर ही आप अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं ना कि जीवन में मैं मेहनत बहुत करता हूं, मैं प्रयास बहुत करता हूं, लेकिन अज्ञात कारणों से सफलता नहीं मिल सकती है। तो अगर इन अज्ञात कारणों को जानना है तो आपको कुंडली के राहु को जानना होगा, पहचानना होगा। और अब जानेंगे भाग्यफल के बारे में। तो शुरू की 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं।
मेष राशि, स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। परिवार की तमाम मुश्किलें इस समय हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, जैसे हमने शुरू में ही जाना कि राहु का संबंध आपके पूर्व जन्म से होता है और पूर्व जन्म के संस्कारों को आप राहु के दशा के चलते जान सकते हैं, लेकिन राहु के अलग अलग भाव के प्रभाव क्या होंगे ये हम जानेंगे। देखिए, राहु अलग अलग भाव में जब बैठता है तो वो पूर्व जन्म के बारे में कुछ सूचनाएं देता है, कुछ इंडिकेशन देता है और ये इंडिकेशन उसकी दशा में ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात आपके पूर्व जन्म के बारे में बता देगा। तो पहले हम लग्न से लेकर के 6वें भाव के बारे में जान लेते हैं। अगर राहु कुंडली के प्रथम भाव में हो, लग्न में हो, तो व्यक्ति पारिवारिक जीवन की समस्याओं का सामना करता है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने पारिवारिक जीवन की अवहेलना की है। पूर्व जन्म में अपने पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी है। तो पूर्व जन्म से ये संस्कार लेकर आप आएंगे और इस जन्म में आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर राहु कुंडली के दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है। फियर, साइकोसिस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियां होने की संभावना होती है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। अपनी ताकत का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान किया था। वो परेशानी इस जन्म में आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर राहु तृतीय भाव में हो, थर्ड हाउस में हो, तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है, बड़ा पराक्रमी, बड़ा साहसी, लेकिन कभी कभी दुस्साहसी भी होता है और इसी कारण से कभी कभी भीषण दुर्घटनाओं का शिकार भी होता है। हालांकि तृतीय भाव में अगर राहु बैठेगा तो आप बड़े साहसी, बड़े पराक्रमी होंगे और जीवन की कठिन से कठिन स्थितियों को भी आप फेस करने की ताकत रखते होंगे। अगर राहु चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को सामान्यतः सुख नहीं मिलता। ये हैप्पीनेस के लिए
सुख के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले पूर्व जन्म में ऐसे लोगों ने दूसरों को दुख दिया है, तो इस जन्म में उसका रिवर्सल होगा। आपको बेवजह के दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अगर राहु पंचम भाव में हो तो संतान होने में या संतान की तरफ से पीड़ा होती है। कारण यह है कि ऐसे लोग अपने पूर्व जन्म में अपने माता पिता का सम्मान नहीं किए होते, उसका परिणाम संतान के रूप में इस जन्म में आपके सामने आ जाता है। पंचम राहु का एक फायदा भी है, वो ये है कि जिसके पंचम भाव में राहु होता है, ऐसे लोग दूसरों के मन की बात को समझ लेते हैं, पहले से जान जाते हैं। अगर कुंडली में छठवें भाव का राहु है तो ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये व्यक्ति को बहुत संपन्न बनाता है, बहुत प्रॉस्पेरस बनाता है। उसका कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में काफी धर्म कार्य, काफी दान किया था, लोगों की सहायता की थी, इसलिए ये राहु इस जन्म में इनको संपन्नता, शक्ति और अधिकार प्रदान करवा देता है। पंडित जी, अब भाग्यफल के बारे में भी जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, संतान पक्ष की समस्या का हल आपके निकल जाएगा। संतान की मुश्किलें समाप्त होंगी। पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। आकस्मिक धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को जानने का। तो जानेंगे पहला सवाल हमें किसने भेजा है और क्या भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल हमें अनिल प्रसाद जी ने लिखा है और अनिल जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव, हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 21 मई 21 मई 1964 1964। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 1 बजे और जन्म का स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। अनिल जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार कर रहा हूं। नौकरी समाप्त होने के बाद अब मैं व्यापार में हूं, व्यापार कर रहा हूं, लेकिन मेरे व्यापार में बहुत प्रगति नहीं हो पा रही है, बहुत उन्नति नहीं हो पा रही है। तो अपने व्यापार में प्रगति के लिए और उन्नति के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए?
अनिल जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके व्यापार की स्थिति अच्छी है और आप व्यापार में तरक्की करेंगे, उसमें बहुत चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। इसी साल के अक्टूबर महीने से आपकी स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं, तो अक्टूबर महीने से स्थितियां आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। ये 2 उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अब जानेंगे दूसरे सवाल के बारे में। दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है, लेकिन आप भी ये जान लें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। दूसरा सवाल जानेंगे पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें सत्येंद्र शर्मा जी ने लिखा है। सत्येंद्र जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1982। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, सरकारी सेवा में हूं, लेकिन ऑफिस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बेवजह का तनाव होता है, ऑफिस में शत्रु और विरोधी परेशान करते हैं। तो क्या उपाय करूं कि मेरी नौकरी की स्थिति और मेरे जीवन की स्थिति बेहतर हो जाए? सत्येंद्र जी, सबसे पहले आप अपने वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये 2 चीजें आपको काफी परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से अगले वर्ष की शुरुआत से आपकी समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लीजिए और सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु के 6 भाव के प्रभाव के बारे में तो हम जान चुके हैं, लेकिन बाकी के जो भाव बचे हैं उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे अब। तो लग्न से लेके प्रथम भाव से लेके 6वें भाव तक राहु के होने का इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, ये हमने जान लिया है। अब हम बाकी भावों में राहु का प्रभाव और पुनर्जन्म कनेक्शन समझते हैं। अगर राहु 7वें भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझी थी, इसलिए इस जन्म में उन्हें उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। अगर राहु 8वें भाव में हो तो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है। कोई इच्छा विशेष पूर्व जन्म में बाकी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए जन्म लेता है। और आम तौर पर ऐसे लोगों का जन्म और मृत्यु दोनों आकस्मिक हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो संकल्प लिया था कि मैं ये काम करूंगा, इस जन्म में आते आते अगर वो संकल्प पहले पूरा हो गया, वो काम पहले बन गया, तो शरीर इनका छूट जाता है। पूर्व जन्म के किसी कार्य को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों का जन्म आमतौर पर होता है। अगर राहु 9वें भाव में हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है। देखिए, सामान्य बात है ये। अब राहु अगर 9वें भाव में बैठा हो 10वें भाव के स्वामी के साथ,
या केंद्र के स्वामी के साथ, तो राहु राजयोग कारक हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः अगर राहु नवम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है, भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि उसने पहले जन्म में धर्म का, संस्कार का पालन नहीं किया था और समाज के लिए समस्याएं पैदा की थीं। उसका प्रभाव इस जन्म पर उसके जीवन में दिखाई देगा। अगर कुंडली में दशम भाव का राहु है तो व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाता तो जरूर है। दशम का राहु सफलता बहुत देता है कैरियर के मामले में, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं देता, क्योंकि इन्होंने केवल अपने पद प्रतिष्ठा की इच्छा पूर्व जन्म में की होती है, जो इस जन्म में पूरी हो जाती है। इसीलिए इनको केवल पद प्रतिष्ठा का ही फायदा होता है, पारिवारिक सुख का या बाकी चीजों का लाभ नहीं होता है। 11th हाउस में एकादश भाव में अगर राहु बैठा है तो ये व्यक्ति को वैराग्य की तरफ, संन्यास की तरफ ले जाता है और आम तौर पर ये ऐसे लोग दुनिया का कष्ट उठाने के लिए पैदा होते हैं और ऐसे लोग दुनिया का भला करते हैं अपनी कीमत पर मुश्किलें उठा करने के बावजूद भी। द्वादश भाव का जो राहु होता है ये व्यक्ति को दुर्गुण और कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर ले जाता है और ये जो बुरी आदतें इनके अंदर बहुत जल्दी आ जाती हैं, ये संस्कार, ये बुरी आदतें इनको पूर्व जन्म से मिली हुई होती हैं। तो आप ये समझिए कि राहु को देख करके आप तुरंत जान जाएंगे कि पूर्व जन्म का कैसा प्रभाव, कैसा इंपैक्ट इस जन्म पर पड़ा हुआ है। और अगर ये प्रभाव, ये इंपैक्ट पूर्व जन्म का इस जन्म पर अच्छा नहीं है तो उसका उपाय क्या करेंगे, उसका उपचार क्या करेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी जानेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। तुला राशि, समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं, पुरानी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव रहेगा, हालांकि आपको करियर में सफलता मिलेगी और आपका नाम तथा यश बढ़ेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर राहु के कारण पूर्व जन्मों की छाया इस जन्म पर भी हो तो उपाय क्या कर सकते हैं, ये बताएं। देखिए, राहु ने आपके पूर्व जन्म से आपको कनेक्ट कर रखा है
और पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ संस्कार राहु के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन मान लिया कोई अशुभ संस्कार है, कोई अशुभ प्रारब्ध है जो इस जीवन पे हावी है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं या जिसके वजह से जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो क्या उपाय करेंगे? घर में कूड़ा कबाड़ बिल्कुल इकट्ठा मत करिएगा। घर की सफाई नियमित रूप से करिए। पुराने शीशी, बोतल, डब्बे, जूते, चप्पल, कपड़े जो अब इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होते, उनको इकट्ठा मत करिए, उनको हटाइए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करिए जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो, या ऐसे कमरे में रहें जहां थोड़े समय तो सूर्य की रोशनी जरूर आती हो। रोज सुबह जल में जरा सा गोमूत्र डाल करके इस जल से स्नान करिए और सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते आपको खाने चाहिए। या तो चंदन की सुगंध लगाइए या चंदन घिस करके चंदन का लेप लगाइए। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए और रोज शाम को राहु के मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन निर्धनों को दोपहर में भोजन करवाइएगा। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो पूर्व जन्म के कर्मों की छाया इस जीवन में आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। अब वक्त हो गया है आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। तो जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करें, बहुत सारे कामों में उलझिए नहीं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सभी राशियों के भाग्यफल के बाद अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी बताएं। जी, अगला प्रश्न हमें अंजू जी ने लिखा है और अंजू जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 1978, 1978।
जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। अंजू जी ये कह रही हैं कि पति के साथ तालमेल को लेकर के समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि रहते साथ में ही हैं, लेकिन रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, स्थितियां बिगड़ रही हैं। तो क्या ये विवाह चलेगा या नहीं चलेगा? अंजू जी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हालांकि आपका समय कठिन चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मई 2024 तक शांति बनाए रखिए। मई 2024 के बाद ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिन स्थितियों में आपका वैवाहिक जीवन बचेगा भी और चलेगा भी। 2 उपाय करिए। सुबह शाम दोनों समय बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। सुबह शाम इस मंत्र का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को जानने का कि हमें किसने आखिरी सवाल भेजा है और क्या है सवाल। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी आखिरी सवाल। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें आनंद जी ने लिखा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। आनंद जी की जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1972, 1972। जन्म का समय है सुबह के 8:15 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। आनंद जी कह रहे हैं कि कर्जों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे कर्जे कब उतरेंगे, कर्जों से मुक्ति कब मिलेगी और भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आनंद जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आने वाले समय में कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन अभी उसमें 1 वर्ष लगेंगे। और हो सकता है कर्ज से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करनी पड़े, कोई ज़मीन या मकान बेचना पड़े, इस तरह की संभावना बनती है। लेकिन अगले साल आपको कर्ज से मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी। 2025 के जून से जो आपका समय चल रहा है, इस समय में आपके सफलता की संभावनाएं बेहतर हैं और आने वाले समय में आप बेहतर करियर बना करके बेहतर रास्ते पर जरूर चल पाएंगे। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी करेंगे जिनका जन्मदिन 20 अगस्त को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा जानेंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 20 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपके थोड़ी समस्याएं दिखती हैं। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है। हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। आपके परिवार में शुभ कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप ये उपासना करें तो आपका ये वर्ष काफी बेहतर होगा। और अब जानेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में। तो आज की जिज्ञासा क्या है पंडित जी बताएं। हिंदू धर्म में पुराणों का बड़ा महत्व है और आज की जिज्ञासा है कि पुराण क्या हैं, इनका सत्य क्या है। देखिए, पुराण लोकाचार के लिए लिखे गए हैं। महर्षि वेदव्यास ने लिखे हैं।
लोगों को प्रेरणा देने के लिए, समझाने के लिए। ये व्यक्ति को सन्मार्ग पर, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। इनमें पुराणों में ईश्वर को अलग अलग साकार स्वरूपों में दर्शाने का प्रयास किया गया है। और अब जानेंगे शुभ पहर के बारे में। 20 अगस्त 2023 को शुभ पहर कौन सा रहने वाला है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 20 अगस्त 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में कम से कम एक बार तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 20 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज की गुड लक राशि कौन सी है, तो जानते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के करियर के बारे में बता रहे हैं और इसी में आज बात करेंगे वृषभ राशि के करियर के बारे में। वृषभ राशि वालों का करियर सामान्यतः स्थिर रहता है, लेकिन करियर में सफलता के लिए इनको काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो अच्छे करियर के लिए आप शनिदेव की उपासना करें। शनि मंत्र का नियमित रूप से रोज शाम को अगर आप जप करें तो करियर के मामले में आपको लाभ जरूर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का, तो जानते हैं। जी, अगर राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है और राहु की स्थिति की वजह से आपको काल्पनिक समस्याएं हो गई हैं, बेवजह की चिंताएं हो गई हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए? एक सफेद चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले लें। इसको नीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण कर लें। शनिवार को प्रातः इसको गले में धारण किया जाएगा और हर 6-6 महीने पर इसको बदल दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की वजह से जो इमेजिनेटिव प्रॉब्लम है, जो कल्पना की समस्याएं हैं, जो बेवजह का तनाव है, वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।